वलक़द यस्सरना अल-क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अल्लाहु तआला वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा। कुरान आसान तीसरा प्रोग्राम। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं सूरह कमर सूरह नंबर 54 आयत 17 में, इसी तरह 22 में, इसी तरह 32 और 40 में 4 दफ़ा एक बात को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दोहराया है और फरमाया है। और यकीनन लाम का सीगा जो है ये भी यकीनन के लिए आता है और इसी तरह कद के पक्की बात है। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि यकीनन यकीनन बिलाशुबा इस कुरान को हमने नसीहत के लिए आसान किया है। बस जो रहनुमाई चाहता हो इस कुरान के साथ जुड़ जाए। इसके 2 प्रोग्राम में हमने तफसील से बात की कि यह कुरान कहाँ था, फिर कैसे आसमान दुनिया पर आया और फिर कैसे इसका नज़ूल होता रहा। दूसरे प्रोग्राम में जो आप पर वही आई 40 साल की उम्र में जब आपको तन्हाई पसंद होने लगी और 40 साल की उम्र में जब आप पर गारे हिरा में पहली वही नाज़िल हुई, जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास आए। तीसरा प्रोग्राम शुरू करते हैं। आयात ले लेते हैं सूरह क़यामा सूरह नंबर 75 की 4 आयात। अब वही का सिलसिला शुरू हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वही आपके क़ल्ब मुबारक पर नाज़िल होती, अल्फाज सुनते तो कोशिश करते कि उनको साथ दोहराया जाए। इसी तरह जिब्रील अलैहिस्सलाम जब आपके पास आते, जब भी जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास आते तो आप उनके साथ भी वो पढ़ते तो आप साथ साथ पढ़ने की कोशिश करते ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए, कोई चीज़ भूल ना जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये चीज़ नोट की, कुरान आ गया। अल्लाह अकबर। सूरह क़यामा की 4 आयात। ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजला बिही। अल्लाह फरमा रहे कि आप ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कुरान को जल्दी याद करने के लिए अपनी ज़बान को हरकत ना दें। इन्ना अलैना जमाहू व कुराना। बेशक हमारे ज़िम्मे है इसका, आप इस कुरान को यकीनन इसका जमा करना और इसका पढ़ाना हमारे ज़िम्मे है। फ़ाइज़ा क़रअनाहू फ़त्तबि कुरआना। और फिर जब अल्लाह फरमा रहे हैं कि जब हम इस कुरान को आप पर पढ़ सुनाएं तो फिर जब हम इसे पढ़ चुकें उस वक़्त इसे पढ़िए और इत्तबा करें, यानी इसको पढ़ने की इत्तबा करें, यानी पूरी बात पहले सुन लें फिर पढ़िए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान को जल्द लेने की कोशिश करते थे। मतलब इतनी लज्जत थी इस कुरान में कि आपका दिल करता था कि फ़ौरन मेरे सीने में उतर जाए। अल्लाह कह रहा है कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी ज़ुबान को हरकत ना दें बल्कि खामोशी से सुने कुरान को। जब पढ़ा जाए तो फिर उसकी पैरवी करें, जो सुना है उसको फिर पढ़ने की कोशिश करें। इसका जमा करवा देना आपके सीने मुबारक में ये हमारे ज़िम्मे है। सही बुखारी की एक हदीस में इस बात को और भी वाज़ह किया गया। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुज़ूल कुरान के वक़्त बहुत सख्ती महसूस करते थे और याद करने के लिए आप अपने होंठों को हिलाते थे। फिर यह आयत उतरी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान को जल्द जल्द याद करने के लिए आप अपनी ज़बान ना हिलाएं, इसका जमा कर देना, पढ़ा देना हमारे ज़मा है। यानी कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में जमा देना, आपको याद करवा देना, पढ़ा देना अल्लाह फरमाए हमारे ज़मा है। आप इसे खामोशी के साथ सुनते रहिए। इसको वाज़ह कर देना भी कि इसका क्या मतलब है, इसको बयान कर देना आपके लिए, वो भी अल्लाह फरमाए हमारे ज़िम्मे है। चुनांचे इसके बाद जब आपके पास, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेकर आते तो आप तवज्जो से सुनते। जब वो चले जाते तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वही को
उसी तरह पढ़ते जिस तरह के जबरील अलैहिस्सलाम ने पढ़ा था, यानी अल्लाह आपको याद करवा देते। कुरान कैसे जमा हुआ? कुरान तो अल्लाह ताला की आयत आपके सीने पर मुबारक पर उतरती रही। कुरान जो है उस ज़माने में मुख्तलिफ़ जगह पर लिखा जा रहा था। कोई बड़ा पत्थर सील होता उस पर लिख लिया जाता, इसी तरह खजूर की छाल पर भी लिख लिया जाता, इसी तरह ऊँट के शाने की जो बड़ी हड्डी होती है उस पर भी लिख लिया जाता, यानी जो भी मैसर रहता वहाँ पर मुख्तलिफ़ जगह पर लिख लिया जाता और मुख्तलिफ़ कातबे वही थे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तक यही रहा। कुरान एक जगह एक किताबी शक्ल में इकट्ठा नहीं था, और कुरान मुख्तलिफ़ लोगों के दिलों में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हज़ारों हफ़ाज हो गए उस वक़्त, जिन्होंने पूरे कुरान को याद किया हुआ था, और वो एक दूसरे से दौरा भी करते थे। लेकिन फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जब आप दुनिया से तशरीफ़ ले गए, तो झूठी नबूवत का दावेदार मुस्लिमा खड़ा हुआ। जंग यमामा उसके ख़िलाफ़ लड़ी गई, उसको ख़त्म कर दिएगा उस नबूवत के दावेदार को। लेकिन इस जंग में मुसलमानों का भी बहुत नुकसान हुआ और बहुत सारे हफ़ाज शहीद हुए। ये बात उस वक़्त खलीफा मुसलमानों के थे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, खलीफा अव्वल। उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस बात को महसूस किया, तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के पास हाज़िर हुए। हदीस ले लेते हैं सही बुखारी की। उसका हदीस का नंबर है 4986। उसका पहला हिस्सा पहले मैं बयान करता हूँ, फिर इसको तशरीह करके फिर दूसरे को करेंगे। उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का कुरान को किताबी शक्ल में जमा करने का मशवरा। यह हदीस हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु से है, जो कि अंसारी सहाबी हैं। जंग यमामा में सहाबा की बड़ी तादाद शहीद हो जाने के बाद हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ ने मुझे बुला भेजा। उस वक़्त उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु भी उनके पास मौजूद थे। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि यमामा की जंग में बहुत बड़ी तादाद में कुरान के कारी हफ़ाज शहादत नोश फरमा गए, उनकी शहादत हो गई, और मुझे डर है कि इसी तरह कफ़ार के साथ दूसरी जंगों में भी कुरान यानी हाफ़िज़ कुरान और कुरान को पढ़ने वाले जो याद किया है जिन्होंने, वो भी शहीद होंगे, और यूँ कुरान के जानने वालों की बहुत बड़ी तादाद ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मेरा ख्याल है कि आप कुरान पाक को, कुरान मजीद को बाकायदा किताबी शक्ल में जमा करने का हुक्म दें। उमर फ़ारूक ने कहा, अबू बकर सिद्दीक़ हज़रत ज़ैद को बता रहे थे। इसका दूसरा पार्ट लेते हैं, हदीस वही है 4986। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कुरान को किताबी शक्ल में जमा करने के बारे में उनका क्या ख्याल था, क्या जवाब दिया उन्होंने उमर फ़ारूक को। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उमर फ़ारूक से कहा कि आप एक ऐसा काम किस तरह करेंगे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में नहीं किया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसका ये जवाब दिया कि अल्लाह की कसम, ये तो कार खैर है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ये बात बार बार अबू बकर सिद्दीक़ से कहते रहे। आखिर अल्लाह ताला ने इस मसले में, अबू बकर ख़ुद फरमाते हैं सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के कहते हैं कि आखिर अल्लाह सुब्हानो तआला ने इस मसले में मेरा सीना खोल दिया। अब मेरी भी वही राय होगी जो उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की राय थी। हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, क्योंकि हदीस के रावी यही हैं, कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुझसे कहा कि ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु, आप जवान भी हैं, अक्लमंद भी हैं, याददाश्त भी अच्छी है, और आप कातबे वही भी हैं, आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही लिखते भी थे। इसलिए कुरान मजीद को पूरी तरह तलाश और मेहनत के साथ एक जगह जमा कर लें। जिन के पास जो हिस्सा है सबसे ले लें और आपस में तस्करा भी कर लें ताकि क्लियर हो जाए। इस हदीस का तीसरा हिस्सा लंबी हदीस है। अब हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या कहा जब उन पर यह जिम्मेदारी डाल दी गई। अल्लाह अकबर। कहा, अल्लाह की कसम, अगर ये लोग यानी ये दोनों बुज़ुर्ग हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु मुझे ये कहते कि किसी पहाड़ को एक जगह से तोड़ कर हटाना शुरू करो और दूसरी जगह जमा कर दो, तो ये काम मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं होता जितना कि उनका ये का हुक्म कि मैं कुरान पाक को, कुरान मजीद को जमा कर दूँ।
मैंने इस पर कहा कि आप लोग ऐसे काम को करने की हिम्मत कैसे करते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नहीं किया था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अल्लाह की कसम यह अमल खैर है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बार बार ये जुमला दोहराते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने मेरा भी उनकी और उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की तरह सीना खोल दिया। हज़रत ज़ैद फरमाते हैं, चुनाचे मैंने कुरान पाक को, कुरान मजीद को, जो मुख्तलिफ़ चीज़ों पर लिखा भी हुआ था, मौजूद था, उसको तलाश शुरू कर दिया। कुरान खजूर की चाहों पर, पत्थर की सील पर, पत्थरों पर, पतले पत्थरों पर लिखा हुआ था, लोगों के सीने में जमा था। बहरहाल उसकी मदद से उन्होंने सारे कुरान को इकट्ठा किया। जमा के बाद कुरान के ये सहीफ़े एक जगह पर इकट्ठे करके लिख दिए गए, सहीफ़ों की शक्ल में लिख दिया गया और ये जमा कर दिए गए। एक किताबी शक्ल दे के सहीफ़े जमा करके सारे इस काम पे कितना टाइम लगा, कितनी मेहनत हुई, अल्लाह अकबर, जितने भी माह लगे, वो काम हज़रत ज़ैद कहते हैं हमने मुकम्मल किया। कुरान मजीद के ये सहीफ़े हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के पास महफूज थे, उनको दे दिए उन्होंने। खलीफा वही थे, उनके पास दे दिए, उनको दे दिए। फिर उनकी वफ़ात के बाद उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जो खलीफा बने, खलीफा दोम, जब तक ज़िंदा रहे तो ये उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास रहे ताकि कुरान अपनी शक्ल में महफूज रहे। और फिर जब आपकी शहादत हुई उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की, तो ये उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास महफूज हो गए। अब एक मसला शुरू हुआ, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर। इस्लाम की सरहदें फैलनी शुरू हुई। 22 लाख मुरब्बा मील तक तो इस्लाम उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में फैल चुका था। और एक मौरख़ ने लिखा था कि उमर फ़ारूक अगर चंद साल और ज़िंदा रहते तो पूरी दुनिया फतह हो जाती। बहरहाल अल्लाह की मशीयत इसी में थी, आपकी शहादत हुई। उसके बाद खलीफा स्वयं जो हैं वो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु थे। फतूहात बढ़ती रहीं, आर्मीनिया फ़तह हुआ, अज़रबैजान, ये सब रशियन स्टेट्स हैं जो उस ज़माने में फ़तह हो गई। हुज़ैफ़ा बिन जमान से ये रिवायत है, हुज़ैफ़ा बिन जमान रज़ियल्लाहु अन्हु अमीरुल मोमिनीन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आए। हदीस का नंबर भी नोट कर लें। उम्मत को एक किरात पर इकट्ठा किया गया, वो उस्मान गनी के दौर में हुआ। हदीस है सही बुखारी की, हदीस का नंबर है 4987। उसका पहला हिस्सा मैं बयान कर रहा हूँ। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन जमान रज़ियल्लाहु अन्हु अमीरुल मोमिनीन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आए। उस वक़्त उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु आर्मीनिया और अज़रबैजान की फ़तह के सिलसिले में शाम के गाज़ियों के लिए जंग की तैयारियों में मसरूफ़ थे ताकि अहले इराक़ को भी साथ लेकर जंग करें। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु कुरान मजीद के क़िराअत के इख्तिलाफ़ की वजह से बहुत परेशान थे। उन्होंने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, इससे पहले कि ये उम्मत मुसलमा भी यहूदी और नसरानियों की तरह किताब अल्लाह की किताब में इख्तिलाफ़ करना शुरू हो जाए, अल्लाह की किताब में तहरीफ़ात शुरू हो जाएं, या कुछ के कुछ मायने बना दिए जाएँ, अल्फाज बदल दिए जाएँ, आप इसकी खबर दीजिए। चुनाचे उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत हफ्सा बिनते उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, जो उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी और उम्मुल मोमिनीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा, उनके पास क्योंकि सहीफ़े चले गए थे कुरान के, जब उमर फ़ारूक शहीद हुए थे, तो उनसे कहलाया कि हमें ये सहीफ़े दे दें, हम इसे मुसहफ़ की किताबों की शक्ल में और भी किताबें बना लेते हैं और फिर इसको नकल करवा के आपको वापस कर देंगे। फिर असल जो है लुटा दिए गए। हज़रत हफ्सा ने वो सहीफ़े हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को दे दिए, उनके पास भिजवा दिए। इसी हदीस का दूसरा हिस्सा लेते हैं। अब जब वो सहीफ़े आ गए, हदीस सही बुखारी की फिर नोट कर ले 4987, उसका दूसरा हिस्सा है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने फिर ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु, वही ज़ैद जिन्होंने पहले इस कुरान को इकट्ठा किया था, और इसी तरह अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और अब्दुर्रहमान बिन हारिस बिन हशाम रज़ी ताला अन्हुम जो हैं, इन सब को बुला भेजा। अब 4 सहाबा को इकट्ठा किया गया। इनमें हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे वो अंसार थे, बाकी तीनों कुरैश थे, लेकिन सरबराह हज़रत ज़ैद को बनाया गया। हुक्म दिया गया कि वो इन सहीफ़ों को मुसहफ़ में नकल कर लें। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस जमात के 3 कुरैशी सहाबियों से कहा कि अगर आप लोगों का कुरान मजीद के किसी लफ्ज़ के सिलसिले में हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु से इख्तिलाफ़ हो
तो उसे कुरैश की ज़बान के मुताबिक लिखें, क्योंकि कुरैश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक पर उतरा। और कुरैश जो है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ जी, क्योंकि कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक पर उतरा और आप कुरैश से थे, इसलिए कहा गया कि अगर कोई भी इख्तलाफ हो तो कुरैश का लहजा लिया जाएगा, उसी क़िरात में लिखा जाएगा, क्योंकि कुरान मजीद भी कुरैश ही की ज़बान में नाज़िल हुआ था। चुनाचे उन लोगों ने ऐसा ही किया, और जब तमाम सहीफ़े मुख्तलिफ़ नुस्ख़ों की नकल कर लिए गए, यानी मुख्तलिफ़ सहीफ़े बना लिए गए, तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन सहीफ़ों को वापस लौटा दिया जो हज़रत हफ्सा से मंगवाए थे। और फिर ये सहीफ़े नकल शुदा जो मौसूफ़ थे वो सल्तनत के हर इलाके में भिजवा दिए। शाम में लहदा भिजवा दिया, इराक़ में लहदा भिजवा दिया, जहाँ जहाँ ज़रूरत थी भिजवा दिया गया। कुरान का नज़ूल ये अब मुसहफ़ तैयार हो गया, और आज जो हमारे पास कुरान है ये एक क़िरात पर इकट्ठा उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने किया था। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि ये सब कुछ आपने हमारे मशवरे के साथ किया था। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ा काम है जो अल्लाह सुब्हानो तआला ने उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से लिया। कुरान मजीद के नज़ूल के बुनियादी जो भी नज़ूल के बारे में जो बुनियादी इन्फॉर्मेशन थी, मालूमात थी, वो हमने उन पर काफ़ी डिस्कस कर ली। कुरान मजीद के नज़ूल की बुनियादी मालूमात कुछ और भी ले लेते हैं। कुरान कब नाज़िल हुआ? 40 आमुल फ़ील में। कहाँ नाज़िल हुआ? मक्का में। मक्की कुरान जो है उसका नज़ूल जो है 40 आमुल फ़ील, जब आप की उम्र भी 40 थी, 53 यानी 53 आमुल फ़ील तक ये नूर जो है, अल्लाह अकबर, ये अनवार की बारिश मक्का में होती रही नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक पर, और आपके ज़रिए ये सहाबा तक पहुँचता रहा। आप इसी के ज़रिए दावत देते। अल्लाह अकबर। सूरह फुरक़ान में आता है कि आप इन काफ़रों की परवाह न करें, और जाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा, बल्कि इस कुरान के साथ उनके साथ जिहाद करें, जद्दोजहद करें, कोशिश करें उनको इस्लाम की तरफ लाने की। इस कुरान के साथ बहुत बड़ा जिहाद। आज भी हम इस कुरान के साथ लोगों को दावत देनी है, ख़ुद भी इस पर अमल करना है, और लोगों को भी इसकी तरफ लेकर आना है। फ़ैसले जब कुरान के मुताबिक होंगे, हमारे घरों में जब कुरान होगा, हमारी ज़िंदगियां जब कुरान के मुताबिक होंगी, मैं और आप, हमारे तमाम फ़ैसले, हमारी मुआशरत, हमारी इकॉनमी, हमारी मुआशियत, सब कुछ कुरान के मुताबिक होगा, इस शरीयत के मुताबिक होगा, तो फिर देखें हालात कैसे बदलते हैं। एक तरफ तो हमने अपनी इकॉनमी का, मुआशियत का रोना रोते हैं, और एक बार बार कहते हैं कि हमारी मुआशियत जो है वो तबाही की तरफ जा रही है, और उसकी वजह कुरान ने बता दी है सूरह अल-बकरा में कि अगर तुम सूद से बाज नहीं आते तो तैयार हो जो वाज़नु बिहरबिम मिनल्लाहि व रसूली, तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग छेड़कर कौन जीत सकता है। बहरहाल ये कुरान जो है, मक्की कुरान का नज़ूल, मैं इसको अब क्लोज़ करता हूँ, प्रोग्राम को आज को मुकम्मल करते हैं। कुरान मजीद के नज़ूल की बुनियादी मालूमात। मक्की कुरान का नज़ूल 40 आमुल फ़ील से 53 आमुल फ़ील 13 साल होता रहा, यानी ये मक्का में होता रहा। मक्की कुरान वो है जो आपका हिजरत से पहले है, बस इतना याद कर लें। उसके बाद आप जब हिजरत के बाद मक्का में आए तो वो भी मदनी कुरान कहलाएगा, चाहे आप कहीं भी जाएंगे, क्योंकि हिजरत से पहले वाला कुरान जो है वो मक्की है, और हिजरत के बाद वाला कुरान चाहे वो मक्का में ही नाज़िल हो वो मदनी कहलाएगा। मदनी कुरान का नज़ूल, क्योंकि आप आए तो यहाँ से फिर एक सन हिजरी शुरू हो गया। ये काम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में हुआ, और मुहर्रम को पहला महीना करार दिया गया। तो मदनी कुरान का नज़ूल यकम हिजरी से लेकर 10 हिजरी तक होता रहा। 1 हिजरी से 10 हिजरी 10 साल होता रहा। इस तरह कमरी साल के हिसाब से 23 साल, और शमसी साल के हिसाब से 22 साल तक कुरान नाज़िल होता रहा। मक्की सूरतों की तादाद कितनी है? मक्की सूरतें जो हैं बड़ा रिदम है इनमें, बड़ा डरावा, क़यामत के बारे में, ईमान लाओ, ज़बरदस्त किस्म का अल्लाह अकबर रिदम है। वलस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। अल्लाह अकबर। एक सूरा मुबारका, कसम है ज़माने की,
तमाम इंसान जितने भी जो आ चुके, जो आने वाले हैं, सबके सब हसारे में हैं। मगर वो लोग जो ईमान लाए आपस में, और हम सिर्फ ईमान नहीं लाए बल्कि जो ईमान जिस चीज़ पर लाए उस पर अमल भी करते रहे, अमाल साले भी करते रहे, आपस में हक बात की तलकीन भी करते रहे और अपने आपस में एक दूसरे से जुड़े रहे, सफ़र की ताकीद भी करते रहे। भारत मक्की सूरतों की तादाद 86 है, छोटी सूरतें हैं, लेकिन मक्की सूरतों बड़ी बड़ी भी हैं, जैसे सूरह अल-अराफ है, सूरह अल-अनआम है, काफ़ी बड़ी बड़ी सूरतें। इसी तरह सूरह शुअरा है। मक्की सूरतें जो हैं 86 हैं, तकरीबन 2/3 कुरान जो है वो मक्की सूरतों पर मुश्तमिल है। मदनी सूरतों की तादाद 28 है। इस तरह कुल सूरतों की तादाद 114 हो जाती है। कुरान में रुकू आप सुनते हो कि एक रुकू पढ़ ले, 2 रुकू पढ़ ले। कलमात और हरूफ की मालूमात, इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कुरान के रुकू, कलमात और हरूफ की मालूमात। कुल सूरतों की तादाद 114 है। रुकू की तादाद 558 है। कलमात की तादाद, कलमा जो है एक कुछ हरूफ के साथ मिलकर के लफ्ज़ बनता है, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्द जो है पूरा कलमा बनता है, तो अल्हम्द। इस तरह कलमात की तादाद कितनी है? कलमात की तादाद 77,439 है। और जिन हरूफ से मिलकर ये कलमात बनते हैं, हरूफ की तादाद तकरीबन 3,40,740 है। उजब के अतबार से सबसे बड़ी सूरह मुबारक सूरतुल बकरा है और सबसे छोटी सूरतुल कौसर है। रुकू में तकसीम और एराब का काम, क्योंकि हम देखते हैं जो ज़बर पेश ज़ेर लगा होता है, ये हिजाज बिन यूसुफ के ज़माने में हुआ। और रुकू भी उसी दौर में कुरान को कि कितना हिस्सा पढ़ लिया जाए एक नमाज में, जिसने पढ़ना हो, जिससे मतलब समझ में आ जाए, इस पर भी काम उसी के दौर में हुआ। ये है कुछ बुनियादी इन्फॉर्मेशन कुरान के बारे में। अल्लाह ताला मुझे और आपको कुरान के साथ जोड़ दे। इसी दुआ के साथ मैं इस प्रोग्राम को मुकम्मल करता हूँ। अल्लाह से दुआ है कि इस कुरान को अल्लाह हमारे लिए नूर बना दे, हमारा इमाम बना दे, इस पर अमल करना हम सब के लिए आसान बना दे, और ये कुरान हमें हर जगह नज़र आए, हमारे बाज़ारों में, हमारी मार्केटों में, हमारे सेनेटों में, हमारी अदालतों में, हमारी असम्बलियों में, हर जगह ये कुरान नज़र आए कि फ़ैसले अल्लाह की किताब के साथ हो रहे हैं। वाहिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुअ्मिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्न लहुम अजरन कबीरा।